हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट होती क्या है। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जाइगोट से स्टार्ट होकर डेथ तक चलती है। जाइगोट से डेथ तक के जो भी फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं उनकी स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में की जाती है। ये जाइगोट स्पर्म और एग के फ्यूजन से जाइगोट जाइगोट के बाद में ब्लास्टुला ब्लास्टुला के बाद में ये ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गेनिज्म एडल्ट में कन्वर्ट हो, एडल्ट की फाइनल हो गई डेथ। तो जाइगोट से डेथ तक के जो भी फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज है उनकी स्टडी डेवलपमेंट में की जाती है। सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज ओकर इन ऑर्गेनिज्म विच कैरेक्टराइज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट के की स्टेप। डेवलपमेंट में 4 की स्टेप्स देखे जाते हैं। पहला की स्टेप है ग्रोथ, सेकंड की स्टेप है कमिटमेंट, थर्ड की स्टेप है डिफरेंशिएशन और लास्ट की स्टेप है मॉर्फोजेनेसिस। ये एनिमल डेवलपमेंट और प्लांट डेवलपमेंट में देखे जाते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले एनिमल्स का डेवलपमेंट। एनिमल्स के डेवलपमेंट में स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। जाइगोट 2 सेल स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो गई। 8 सेल स्टेज को मोरूला बोला जाता है। मोरूला में सेल्स कमिटेड हो जाती हैं। और ब्लास्टुला की इनर कैविटी को ब्लास्टोसिल कैविटी बोला जाता है। ब्लास्टोसिल कैविटी में ब्लास्टोसिल फ्लूइड भरा रहता है। और ब्लास्टुला की आउटर लाइनिंग को ट्रोपोब्लास्ट बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ में 2 चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट चीज़ है सेल डिवीजन और सेकंड है सेल इलोंगेशन। सेल डिवीजन में सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं और सेल इलोंगेशन में सेल्स की साइज इंक्रीज होते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स की साइज इंक्रीज इन एनिमल अर्ली डेवलपमेंट। अब हम एनिमल्स का अर्ली डेवलपमेंट देखते हैं। एनिमल्स के अर्ली डेवलपमेंट में क्लीवेज रैपिड होता है, रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं, गैप फेज एब्सेंट होती है, G1 और G2 फेज एब्सेंट होती है। सेल साइकिल की ओनली सेल साइकिल की S और M फेज प्रेजेंट होती है। सेल इलोंगेशन एब्सेंट होता है। ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है ओनली। शॉर्ट सेल साइकिल ड्यूरेशन होती है। योग होता है वो अर्ली डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। योग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। सेल साइज डिक्रीज होती है। प्रत्येक सेल डिवीजन के बाद में सेल्स की साइज डिक्रीज होती चली जाती है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है एनिमल्स में। रैपिड सेल डिवीजन एनिमल्स में मिड ब्लास्टुला स्टेज तक की देखी जाती है। मिड ब्लास्टुला स्टेज के बाद में जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन हो जाते हैं। जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन होने के बाद में रैपिड सेल डिवीजन नहीं देखा जाता, नॉर्मल सेल डिवीजन देखा जाता है। मिड ब्लास्टुला स्टेज से पहले रैपिड सेल डिवीजन होता है। G1 और G2 फेज एब्सेंट होते हैं। सेल इलोंगेशन एब्सेंट होता है। सेल साइज डिक्रीज होते हैं। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे ही मिड ब्लास्टुला स्टेज आई तो मिड ब्लास्टुला स्टेज में योग की मात्रा कम हो जाती है। योग की मात्रा कम होने से जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन हो जाए। जाइगोटिक जीन के एक्सप्रेशन हो जाए नॉर्मल सेल साइकिल देखने को मिलता है। गैप फेज प्रेजेंट होती है। सेल साइकिल की चारों अवस्थाएं G1 S G2 M फेज देखने को मिलते हैं। सेल से इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है और नॉर्मल सेल साइकिल ड्यूरेशन हो जाता है। सेल साइकिल का ड्यूरेशन नॉर्मल हो जाता है फिर से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।